नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। पहले तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि आपके प्यार और आपके सपोर्ट के कारण ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो पाया है। इसलिए फिर से एक बार आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नॉन वेनेमस स्नेक बाइट यानी विषहीन सांप के काटने पर अगर हमें एंटी स्नेक वेनम यह इंजेक्शन लगाया तो इस इंजेक्शन का हमारे शरीर पर क्या साइड इफेक्ट होगा या इसका हमारे शरीर पर क्या असर होगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होते हैं जो बार बार हमें कमेंट द्वारा या फोन पर पूछते रहते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर स्पेशली एक वीडियो बनाना चाहिए, इसलिए आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। एंटी स्नेक वेनम यह एक इंजेक्शन होता है जो वेनेमस स्नेक यानी विषैले सांप के काटने पर दिया जाता है। ये इंजेक्शन पाउडर फॉर्म में होता है जिसे स्टेराइल वाटर में डाइल्यूट करके आईवी रूट द्वारा दिया जाता है। ये कैसे बनता है इस पर भी मैंने डिटेल्स में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में भी मिलेगी, तो आप उसे भी देख लीजिए ताकि आपको इसके बारे में पूरा नॉलेज प्राप्त हो। अक्सर हम देखते हैं कि अगर किसी को वेनेमस स्नेक बाइट हुआ तो कभी कभी पीड़ित को हॉस्पिटल में पहुंचने में देरी होती है, क्योंकि भारत में जितने भी स्नेक बाइट होते हैं उनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं। पीड़ित को ट्रीटमेंट के लिए गांव से करीब 50 से 60 किलोमीटर दूर शहर के हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। ऐसे में पीड़ित की जान बच पाना नामुमकिन सा लगता है। तो ऐसी हालत में स्नेक बाइट के तुरंत बाद क्या हम खुद एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन का डोज ले सकते हैं? ऐसा सवाल हमारे व्यूअर्स द्वारा हमें बार बार पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस इंजेक्शन का डोज लेने से पहले पीड़ित व्यक्ति की हिस्ट्री जान लेना बहुत जरूरी होता है। कहीं उस पीड़ित व्यक्ति को इस इंजेक्शन के प्रति एलर्जी तो नहीं है, वह व्यक्ति अल्कोहलिक यानी शराब पीने वाला तो नहीं है, वह हेवी स्मोकर यानी बीड़ी सिगरेट पीने वाला या फिर तंबाकू का सेवन करने वाला तो नहीं है, उस व्यक्ति को कोई हार्ट से रिलेटेड बीमारी तो नहीं है, वह पीड़ित व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट तो नहीं है, या फिर उसे किडनी का कोई डिसीज तो नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर और किसी प्रोफेशनल डॉक्टर की सलाह के बाद इस इंजेक्शन को ले सकते हैं। इसका डोज आईवी इंजेक्शन 2 ml पर मिनट के हिसाब से या फिर इसमें एक वायल को 500 ml आईवी ड्रिप में डालकर 1 घंटे तक लेना होता है। अगर हमें किसी नॉन वेनेमस स्नेक ने बाइट किया यानी किसी विषहीन सांप ने काट लिया, फिर भी हम हॉस्पिटल में गए और ऐसे में अगर डॉक्टर ने हमें एंटी स्नेक वेनम का इंजेक्शन दिया तो क्या होगा? ये सवाल भी हमें बार बार पूछा जाता है। तो आपको एक बात समझनी जरूरी है कि चाहे आपको वेनेमस सांप ने काटा हो या नॉन वेनेमस सांप ने, स्नेक बाइट के बाद अगर पीड़ित व्यक्ति हॉस्पिटल में जाता है तो उसके बॉडी पर जो लक्षण दिखाई देंगे उसी के आधार पर ही डॉक्टर उस पीड़ित की ट्रीटमेंट करेंगे। अगर पीड़ित व्यक्ति के शरीर पर स्नेक बाइट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो उसे वेनेमस सांप ने काटा है ऐसा समझकर एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन दिया जाता है। दूसरी बात, अगर आप 100% श्योर हो कि पीड़ित को वेनेमस सांप ने ही काटा है तो ऐसी हालत में पीड़ित के शरीर पर सिम्टम्स दिखाई देने का इंतजार नहीं करते, बल्कि तुरंत एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन लगवाते हैं। अगर आपको किसी नॉन वेनेमस यानी विषहीन सांप ने काटने के बावजूद आप हॉस्पिटल में गए, फिर भी जब तक आपके शरीर पर कोई लक्षण दिखाई नहीं देते तब तक आपको ना तो एंटी स्नेक वेनम इंजेक्शन ना दूसरी कोई ट्रीटमेंट दी जाती है। आपको सिर्फ अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। तो आपका जो सोचना है कि नॉन वेनेमस सांप ने काटने पर अगर एंटी स्नेक वेनम लगाया गया तो क्या होगा, ये गलत सोचना है, क्योंकि विषहीन सांप के काटने पर डॉक्टर्स एंटी स्नेक वेनम कभी भी नहीं लगाएंगे। चलो फिर भी मान लीजिए कि एंटी स्नेक वेनम लगाया तो इसके बहुत से साइड इफेक्ट आपके शरीर पर दिखाई देंगे, क्योंकि यह इंजेक्शन वेनेमस स्नेक के विष से ही बनाया जाता है। इसलिए इस इंजेक्शन को लगाने से पहले कई सारी सावधानियों को बरतना पड़ता है, जैसे कि डॉक्टर्स को अपनी वर्तमान दवाओं के बारे में निर्देशित करना, पीड़ित को अगर किसी प्रकार की एलर्जी कोई बीमारी है तो उसे बताना और वर्तमान स्वास्थ्य के बारे में भी डॉक्टर्स को बताना पड़ता है। अगर आप किसी अन्य दवाओं का सेवन करते हैं, इस हालत में अगर आपको एंटी स्नेक वेनम लगाया गया तो इसका प्रभाव परिवर्तित हो सकता है और ये आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है।
एंटीस्नेक वेनम हिपेरिन और वॉरफेरिन जैसी दवाइयों के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है, इसलिए ऐसी दवाओं के बारे में डॉक्टर्स को पहले जानकारी देना जरूरी होता है। दोस्तों, विषहीन सांप के काटने पर अगर एंटीस्नेक वेनम दिया जाता है तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट शरीर पर दिखाई देते हैं, जैसे कि चक्कता दिखाई देना, इचिंग यानी खुजली होना, घबराहट या चक्कर आना, हार्ट बीट्स बढ़ना यानी दिल की धड़कन तेज होना, फीवर यानी बुखार आना, बॉडी पेन यानी शरीर में भारी मात्रा में दर्द होना, आर्टिया यानी श्वास लेने में तकलीफ होना, ब्लड प्रेशर में भारी मात्रा में गिरावट आना, ऐसी कई सारी एलर्जिक सिम्टम्स के साथ साथ एनाफिलेटिक रिएक्शन से पीड़ित की मौत हो सकती है। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखें कि नॉन वेनेमस यानी विषहीन सांप के काटने पर कभी भी एंटीस्नेक वेनम इंजेक्शन लगाया नहीं जाता और वेनेमस सांप के काटने पर भी आप खुद से इस इंजेक्शन को लेने की कोशिश ना करें, सीधा हॉस्पिटल में पहुंचे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो आपको? उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।